बीकॉम फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम प्रबंध प्रक्रिया क्या है या प्रबंध के चरण क्या है, प्रबंध के कार्य क्या है, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेज प्रबंध प्रक्रिया क्रिया क्रिया किसको कहते हैं कि प्रबंध के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है और जिस उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो अपन कार्य करेंगे उसको प्रक्रिया कहा जाता है, ताकि वो जो अपने उद्देश्य तय किया है वो कम से कम लागत पर सही ढंग से, मतलब अपन को उद्देश्य की प्राप्ति हो कम से कम लागत पर। अब अपन ये सोचते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, इसके चरण क्या होते हैं या प्रबंध के कार्य क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रबंध के कार्य में या प्रक्रिया में कि नियोजन करना। नियोजन किसको कहते हैं कि भविष्य में किसी भी संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किन किन साधनों के माध्यम से करना है, किन किन साधनों के माध्यम से करना, इसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है, एक प्लानिंग बनाई जाती है, एक सब चीज़ें तय की जाती है और उसको अपन क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। बिना नियोजन के कोई भी कार्य संभव नहीं होता। बिना नियोजन किया हुआ कार्य करते हैं तो उसमें अपन को सफलता प्राप्त नहीं होती। तो सबसे पहला कार्य प्रबंध प्रक्रिया का नियोजन हुआ। दूसरा कार्य या दूसरा चरण में अपन है तो संगठन। जब संस्था के जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो अपन कर्मचारी नियुक्त करते हैं, जो अपने व्यक्ति होते हैं, उनको अपन जो कार्य देते हैं, तो कार्य करने के लिए 10 कर्मचारी हो सकते हैं, 20 कर्मचारी हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो कुल मिला के जब अपन कर्मचारियों को वो कार्य देते हैं तो वो कार्य कर्मचारी मिलकर जब उस कार्य को करते हैं तो वो कर्मचारी के एक साथ मिलकर जब वो काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। अब निर्देशन, जब अपन कर्मचारियों को कार्यभार देते हैं तो सब व्यक्ति क्या है, कर्मचारी कार्य करना नहीं जानते हैं। तो जब कार्य करना वो नहीं जानते हैं तो अपन क्या करते हैं कि उनके निर्देशन में, एक नेता के निर्देशन में उन कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है कि भाई इस कार्य को किस तरीके से करना है, इस मशीन को किस तरीके से करनी है, इस बिजनेस को किस तरह से करना है, इस व्यापार को, इस एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से अपन को करना है। ये सब सभी कर्मचारियों को अपन को बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं, उसको निर्देशन करना कहा जाता है। फिर आगे नियंत्रण। जब हमने कोई उद्देश्य तय कर रखा है, किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी फर्म के अंदर अपन ने कोई उद्देश्य तय कर रखा है, उस उद्देश्य के अनुसार वो कार्य संपादित हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब वो कार्य उस उद्देश्य के अनुसार अगर नहीं होता है तो उसकी कमियां ढूंढी जाती है कि भाई किस वजह से ये कार्य अपने से संपादित नहीं हो रहा है। उस कमियों को ढूंढा जाता है और उनको, उनकी जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को जाना जाता है। उन समस्याओं को जानने के बाद उनका समाधान किया जाता है ताकि जो हमने उद्देश्य तय किया, जो अपन कार्य करना चाहते हैं वो कार्य अच्छी तरीके से हो, तो उसको अपन नियंत्रण कहते हैं। अब उसमें किसी भी प्रकार के कर्मचारी को अगर अपन पर पाबंदी लगानी हो तो भी लगाते हैं, किसी प्रकार की मशीनों को सही करना हो तो वो भी करते हैं। मतलब कैसे भी करकोरा के उस कार्य को अच्छा से अच्छा करने का अपन क्या करते हैं, प्रयास करने का अपन को प्रयास किया जाता है। फिर जो आगे प्रबंध प्रक्रिया का जो कार्य या चरण है वो है समन्वय। एक संस्था के अंदर 100 कर्मचारी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो उन कर्मचारियों में एक जैसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है कि एक जैसा वातावरण बनेगा तो सब कर्मचारी मिलजुल कर काम करेंगे, उनमें आपस में सहयोग की भावना रहेगी, वो आपस में लय से काम करेंगे। तो अपन क्या है कि प्रबंध के कार्य में मतलब समन्वय को, कोऑर्डिनेशन को एक प्रबंध प्रक्रिया का कार्य माना जाता है ताकि सभी कर्मचारी मिलकर सच्चे दिल से कार्य करें, है ना। फिर होता निर्णय। किसी भी संस्था होती है, जो कोई उद्देश्य होता है उसके लिए सोचते हैं या कोई समस्या हो जाती है
तो उसके लिए क्या डिसीजन लिया जाता है, घर परिवार हो, चाहे संस्था हो, चाहे बैंकिंग संस्था हो, चाहे राज्य स्तर पर हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, सभी स्तर पर तो निर्णय लिया जाता है। निर्णय लेने के लिए क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक विकल्पों को चुना जाता है, दो या दो से अधिक विकल्पों को चुना जाता है, और जो उद्देश्य अपने तय कर रखा उस उद्देश्य के लिए वो दो में से विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा होगा, जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उसी का पता किया जाता है और उसी को चुना जाता है। उस विकल्प को चुना जाता है कि ये अपनी संस्था के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ये अपनी संस्था के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा, तो उसको जो उपयुक्त वो निर्णय चुना जाएगा तो वो अपनी संस्था के लिए लाभदायक होगा। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आता है चरण, वो नियुक्ति करना। कर्मचारी क्या करते हैं कि कोई भी संस्था होती है, संस्था के अंदर क्या करते हैं, कर्मचारी को नियुक्ति किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अपॉइंटमेंट दिया जाता है तो उसकी क्या करते हैं, योग्यता देखते हैं, पढ़ाई लिखाई देखते हैं, कार्य का अनुभव क्या है, इसने कितना प्रशिक्षण प्राप्त किया है, क्या वेतन रहेगा इसका, तो ये सभी चीज़ें क्या तय की जाती। और जब ये सभी चीज़ें तय की जाती है तो इसको क्या कहते हैं अपन, नियुक्ति करना कहते हैं। नव परिवर्तन, आगे जो चरण है वो नव परिवर्तन है। आजकल क्या है, वर्तमान एरा के अंदर, मॉडर्न एरा के अंदर क्या करते हैं कि सब चेंज चाहते हैं, सब जगह सब व्यक्ति सब उपभोक्ता अपने से चेंज चाहते हैं। तो नव परिवर्तन के अंदर क्या कि अपन अपने द्वारा जो सेवाएं दी जा रही है, अपने के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, उस प्रोडक्शन के अंतर्गत नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई साधनों का उपयोग किया जाता है, नई नई डिजाइनिंग। जैसे अपन एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे कोई शर्ट बना रहे हैं, कोई टी शर्ट बना रहे हैं या कोई शूज बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि नई नई डिजाइनिंग, नई नई स्टाइल से उसको निर्मित किया जाता है ताकि उसमें कुछ चेंज हो और क्या हो, ग्राहक मोटिवेट होता है और ग्राहक उसको लेने का प्रयास करता है, और ग्राहक उससे क्या होता है, संतुष्ट होता है। ग्राहक उससे क्या होता है, संतुष्ट होता है। इस तरीके से प्रतिनिधित्व, एक कार्य ये भी होता है कि प्रबंध प्रक्रिया के चरण में प्रतिनिधित्व माना जाता है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, प्रतिनिधित्व माना जाता है कि भाई इसके अंदर क्या है। तो प्रबंध प्रक्रिया के अंदर ऐसा काम होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। अपन कहते हैं भाई ये काम करो, वो काम करो, ये काम करो, तो ये क्या, जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। तो प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत कि हमने जो ये उद्देश्य तय किया है, उद्देश्य के अनुसार अपन ने जो योजना बना रखी है, उस योजना के अनुसार अपने कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाता है। उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा प्रबंध के कार्य में अभिप्रेरणा आती है। जब कर्मचारी होते हैं और कर्मचारियों को जब इच्छित कार्य, उनका जो मनपसंद काम होता है, वो मनपसंद काम उन कर्मचारियों को दिया जाता है कि आप ये काम कर लोगे क्या, आप ये काम कर लोगे, और उसको देखते, काम को देखते ही कर्मचारी जब खुश हो जाता है कि हाँ मैं सर ये काम कर लूँगा, तो उसका मतलब ये होता है कि इस काम से ये कर्मचारी खुश है। तो अपन क्या करते हैं कि वो काम वो सही ढंग से आदमी वो कर लेगा, कर्मचारी वो काम कर ले, तो अपन क्या करते हैं उस व्यक्ति को, उस कर्मचारी को वही कार्य देते हैं। तो इसको कहते हैं अभिप्रेरणा, है ना, कि इच्छित कर्मचारी के इच्छित कार्य को उसको देना या सौंपना अभिप्रेरणा कहलाता है। इसमें क्या होता है, अभिप्रेरणा में धनात्मक अभिप्रेरणा होती है, ऋणात्मक अभिप्रेरणा होती है। ऋणात्मक अभिप्रेरणा का मतलब अगर वो काम नहीं करता है तो उसका पारिश्रमिक काटा जाता है, उसको थोड़ा पाबंद किया जाता है। और धनात्मक अभिप्रेरणा होती है तो धनात्मक अभिप्रेरणा में उसको क्या है, आर्थिक रूप से फ़ायदा दिया जाता है कि भाई आप ये काम अतिरिक्त कर रहे हो तो आपको अतिरिक्त करने के लिए ये पेमेंट आपको एक्स्ट्रा बढ़ाया जाता है, आपकी सैलरी में ये चीज़ आपको दी जाएगी, उसको बोनस दिया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।